क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपका परिवार उस जगत के बीच में आता है, तो ये प्रभु की इच्छा है कि आपका परिवार बचाया जाए। आमीन। बट कैसे ये चीजें संभव करेगा प्रभु? कैसे ये चीजें लेकर आएगा? आज हमें जानना और सीखना है। मैं चाहता हूं ध्यान से वचन को सीखेंगे। निकालो प्रेरितों के काम 16 उसका 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, and they said believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household। बाइबल ਦੱਸਦੀ है यीशु पे विश्वास कर तू बचाया जाएगा और तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। तो सबसे मूल बात यहां पे क्या है? सबसे पहले आपका बचाया जाना। आमीन। बहुत सारे लोग बाहर से संघर्ष कर रहे होते हैं, हाँ ये बचाया जाए, ये भी हो जाए, हाँ इसके तू बच, तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु यीशु पे विश्वास कर, उसकी योजना पे विश्वास कर, उसके कलाम पे विश्वास कर, तू बचाया जाएगा और तेरा परिवार समेत तू बचेगा। आमीन। ये प्रभु का वायदा है, ये प्रभु का कलाम है। तेरा घराना, तेरा हाउस होल्ड बचाया जाएगा। आमीन। आज हमने क्या करना है? मेरा घराना बचाया जाए, बट क्या करना है हमें? हम सीखेंगे। नेमाया की पुस्तक निकालो 4 उसका 1। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठे में उड़ाने लगा। ध्यान दो, यहां पे नेमाया एक पियाऊ था, एक कप बेरर था जो राजा को पानी पिलाया करता था, ड्रिंक्स पिलाया करता था। उसका ये काम था। तो जब वो काम कर रहा था, उसको एक दुख सता रहा था अंदर से कि मेरे प्रभु के स्थान की जगह, जो स्थान है उसकी शहर पनाह ढाई हुई है, वो मंदिर गिरा पड़ा है और मुझे जाना है उसको तैयार करने के लिए, उसे दोबारा बनाने के लिए। और ये चीज उसको अंदर से निचोड़ रही थी। सब कुछ कंफर्ट था उसके पास, हाँ अच्छी सैलरी थी, अच्छा घर था, अच्छा रहना, सब कुछ था उसके पास, बट एक दुख उसके अंदर था। मैं तो इधर कंफर्ट में हूं, मैं तो ठीक हूं, पर प्रभु का घर, प्रभु का भवन, प्रभु के स्थान की शहरपनाह टूटी पड़ी है। समझ रहे हो? जब राजा ने उसको देखा, जांचा, नेमाया तू बहुत दुखी लग रहा है, क्या हो रखा है? कोई पैसे की कमी है तुझे? बता, तुझे और सैलरी दे देता हूं मैं। हाँ, कोई तंग कर रहा है, मुझे बता। समझ, राजा का प्याऊ होना एक बहुत एक बड़ी सरकारी नौकरी, समझ रहे हो? मुंडे नू सरकारी नौकरी मिल जाए तो देखो बड़ी, और वो भी बड़ी पोजीशन दी, एक सरकारी नौकरी सी। राजा का प्याऊ होना, राजा के साथ रहना बहुत बड़ी पोजीशन थी। कुछ उसके पास कोई कमी नहीं थी, बट एक बात उसे सता रही थी, मेरे प्रभु का घर। राजा उसके पास देख के उसे बोलता है, हाँ नेमाया बता तो सही, तो मुझे दुखी लग रहा है, कोई क्या कमी है तुझे? और बड़ी धीमी आवाज में उसने बात करी राजा से, राजा कमी कुछ नहीं है, सब कुछ है मेरे पास इधर, बट मेरे परमेश्वर के स्थान की शहरपनाह ढाई हुई है।
मेरे प्रभु के स्थान का जो मंदिर है वो ढाया हुआ है। मैं इस कंफर्ट में नहीं रह सकता जब वो शहर बना और वो स्थान ढाया हुआ है। मुझे जाना है उधर, मुझे बनाना है, मुझे तैयार करना है। आप समझ रहे हो? उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं थी, तूने करना ही करना है। बट एक प्रेम जो प्रभु का उसके अंदर था, प्रभु के चीजों का उसके अंदर था, कंफर्ट था, सब कुछ था। जाके मजदूर बन के वो चीजें तैयार करना, सिर्फ वो प्रेम जो प्रभु और प्रभु के भवन के साथ था। राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ दे प्रभु, मुझे बस जाने की अनुमति दे दे। और बाइबल में लिखा है राजा ने उसकी बात, क्योंकि राजा उससे प्रेम करता था, उसने कहा कोई बात नहीं। उसे पैसे भी दिए सफर के, उसे इंतजाम भी दिए शहर पनाह को तैयार करने के, और उसे वहां की ओर भेज दिया। और बाइबल में लिखा है निमाया गया, उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसने शहर पनाह का काम शुरू कर दिया। वो चीजें जो ढाई हुई थी, वो पत्थर, वो चीजें, सब कुछ उसने काम को शुरू कर दिया। आप समझ रहे हो? इजी नहीं था अपने कंफर्ट सब कुछ को छोड़कर काम कर रहे थे। प्रभु का प्रेम, और वो भी बिना स्वार्थ, बिना लालच के। प्रभु का प्रेम जो आपके अंदर काम करता है, फिर आप चीजों को एक साइड पे करके प्रभु को प्रथम स्थान देते। आमीन। आज लोग जरा सी कोई चीज मिल जाती है उन्हें, प्रभु को त्यागने के लिए रेडी हो जाते हैं। जरा सी प्रभु द्वार खोल देता है, डगमगा जाते हैं। प्रभु कहता है मैं तुझे क्या देना चाहता हूं, और तू इसी में तूने अपनी विश्वास योग्यता प्रकट कर दी, इसी में तूने अपना रूप दिखा दिया। प्रभु कैसे बढ़ाएगा ऐसे बंदे को? प्रभु थोड़ा देख के परखता है, जांचता है इसकी सीमा कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसको थोड़ा दिया, इसी में उलझ गया, ये बड़ी चीजें हैंडल नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? प्रभु की बातों को, उसके भेदों को, उसकी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा प्रभु देख के देखता है, वही संभाला नहीं जाता, उसी में उलझ जाते हैं। वो कैसे? एक हार्ट प्रभु दे ले चाहिए, हर एक चीज प्रभु दे आपको। प्रभु का प्रथम स्थान, प्रभु प्राथमिकता, सारी चीजें साइड पे प्रभु। इसने ये दिया है, जब वो प्रथम रहेगा वो आगे भी देगा। आमीन। हम यहां पे बात कर रहे हैं, निमाया ने उस दीवार को शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। और बाइबल में लिखा है जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, आसपास के जो लोग थे, जो ये देश के लोग थे, उन्होंने सुना कि बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना। ध्यान रखें, और बहुत रिसायकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगे। ध्यान रखो, जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में, प्रभु के मकसद में, प्रभु की योजना में आगे बढ़ने लगते हो, तो बहुतों को बुरा लगने वाला है, बहुत बुरे मानने वाले हैं, सबको अच्छा नहीं लगेगा। जब वो शहर पनाह प्रभु का काम कर रहे थे, क्या लिखा है? तब उसने बुरा माना, उन लोगों ने उनको देखकर बुरा माना, और यहां तक कि उनका ठट्ठा उड़ाने लगे, उनका मजाक बनाने लगे, उन्हें पागल बोलने लगे, उनकी खिलाफत करने लगे। जब आप प्रभु के मकसद में, आप प्रभु की योजना में चलने लगते हो, ध्यान रखो, सब प्रसन्न नहीं होने वाले, अधिकतर बहुत बुरा मानने वाले होंगे, बहुत आपका मजाक उड़ाने वाले होंगे,
बहुत आपका विरोध करने वाले होंगे। और याद रखना, जब बहुत विरोध हो रहा है तो समझ जाना कि आप सही मार्ग में, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और प्रभु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। डरो ना, डगमगाओ ना। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगे, उनका मजाक उड़ाते हुए ये कहने लगे, ये वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या हो गया इन्हें? दुर्बल से लोग, अनपढ़ सा बंदा ये क्या करेगा? कहां लगा हुआ है, कहां दिमाग लगा रहे हैं? लोग मजाक उड़ा रहे थे उनका। वो सही काम कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। वो अपनी जॉब छोड़ के, सरकारी जॉब छोड़ के प्रभु का काम कर रहा है और शाबाशी नहीं मिल रही उसे। क्या मिल रही है? ठट्ठा उड़ाया जा रहा है उसका, मजाक उड़ाया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है, निर्बल बोला जा रहा है उसे। उसको देख के लोग बुरा मान रहे हैं। और क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? बहुत लोग जब आप प्रभु का काम करना शुरू करते हो, आप पे संदेह करना शुरू कर देते हैं। तुझसे हो जाएगा क्या? तू कर लेगा क्या? छोड़ दे यार, तेरी बस की नहीं है। आप समझ रहे हो? आपको दबाने के लिए, आपको निर्बल करने के लिए आप पे संदेह की बातें बोलना शुरू करते हैं। देखा अपने आप को? हाँ, अपनी शक्ल देखी है तू? बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। तू भी कर लेगा? तेरे कोल हैगी है इन्नी हिम्मत, हैगा इन्ना पैसा, इन्नी चीजा? लोग मजाक उड़ाते हैं। जब हम प्रभु के मकसद में बढ़ना शुरू करते हैं, लोग ठट्ठा उड़ाते हैं। इसका लगाओ 3। क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? संदेह की बातें, ठट्ठों में उड़ाना, मजाक उड़ाना उनका। समझ रहे हो? जब नूह परमेश्वर का जहाज बना रहा था, प्रभु की आज्ञा को मान रहा था, क्या कर रहे थे लोग? नूह का मजाक बना रहे थे, उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे। पागल हो गया बुड्ढा, हाँ, सठिया गया बुड्ढा, इसको कुछ नहीं पता। ऐसी ऐसी चीजों का सामना वो कर रहा था और उसके बावजूद वो धूप थी, वो लगा रहा। कोई जेसीबी मशीन नहीं थी, कोई बड़ी बड़ी फैसिलिटीज नहीं थी। लगा रहा, जैसे मर्जी था, जो हथियार था लगा रहा। एक तो प्रभु का काम कर रहा हूं, एक तो चर्च जा रहा हूं, और उसके ऊपर मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे प्रेशर डाल रहे हैं। बहुत बारी इन चीजों को हम अनुभव करते हैं। मैं तो शराब ही छड्डी है, मैं तो चंगा ही होया, प्रभु दे कर ही जा रहे हैं, इसके बावजूद मेरा मजाक बनाते हैं। लोग आपको रोकने का प्रयास करते हैं। सही दिशा में चलना बिना विरोध के मुश्किल है। ये चीजें होंगी। निमाया देख लो आपके सामने, सही काम कर रहा है, उसको मजाक उड़ा रहे हैं। क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? ये शहर पना जो जला दी गई, ये पत्थर जो जल गए हैं, क्या इसको उठाएंगे? क्या इससे बनाएंगे? समझ रहे हो? लोग मजाक बनाते हैं। प्रॉब्लम पता है, जब दुनिया के डॉक्टर्स के पास चला गया, कुछ हुआ तो है नहीं है, चर्च जाने से क्या हो जाएगा? ये टूट चुका है, ये खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बन सकता। लोग संदेह डालते हैं आपको रोकने के लिए कि आप प्रभु के मकसद में ना बढ़ो। प्रभु के घर में आने का विरोध, रुकावटें शैतान तैयार करता है। वो सब कुछ खत्म है, इनसे क्या बनाओगे? कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो, त्याग दो, भूल जाओ। संदेह, डाउट लाइफ पैदा कर देते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। हाँ, तो कुछ नहीं कर पाएगा,
छोड़ दे चर्च जाना, छोड़ दे प्रार्थना, छोड़ दे उपवास, छोड़ दे सेवा। मजाक बना रहे हैं। उसके पास तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, तीसरा वचन में लिखा उसके पास ओमोबियो तोबोया था और वह कहने लगे जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिद्दड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ डालेगा। अब देख रहे हो कैसे मजाक बना रहे हैं उनका। कहते हैं अगर इन्होंने बना भी ली, एक गिद्दड़ भी चलेगा। गिद्दड़ क्या है? हाँ, एक कुत्ते के समान। अगर वो भी चढ़ेगा तो ऐसी शहरपनाह होगी, उसके चढ़ने से ही ये शहरपनाह गिर जाएगी, ढह जाएगी। बहुत लोग कर भी लिया, हाँ, तेरा कुछ नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा, सब डाउन, सब फेल। छो भी गया, गिद्दड़ के आने से ही शहरपनाह ढाई जाएगी। पूरी तरह से बाहर से हर एक प्रेशर जो वो लगा सकते हैं उन्हें दबा रहे हैं। ठट्ठा मजाक, उन्हें निर्बल बोल रहे हैं, अगर हो भी जाए सब खत्म है, हर तरीके से। और इधर निमाया और उसके लोग लगे हुए हैं, समझ रहे हो? एक इतना चंगा काम कर रहे हैं और तो देख लो मैनू की बोल रहे हैं, मैं की बिगाड़िया इन्हां दा, मैं की किता है। तुसी नहीं कुछ बिगाड़िया, तुसी नहीं कुछ किया। जो चीजें ठहराई गई हैं वो होंगी वैसे ही। हाँ, आपने नहीं कुछ किया उनका। बाइबल में क्या, हमारा शत्रु लहू और मांस नहीं है बट अंधकार की शक्तियां हैं, और अंधकार की शक्तियां कुछ भी करेंगी आपको परमेश्वर के मकसद में रोकने के लिए। आप समझ रहे हो? शैतान प्रभु का विरोध करता है, और जब आप प्रभु में चल रहे हो, उसके मकसद में चल रहे हो, तो ध्यान रखो शैतान विरोधी चारों तरफ से आएगा ही आएगा। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जो प्रॉब्लम है सिर्फ यही कि आप प्रभु के मकसद में चल रहे हो। कलीसिया में आना, आप प्रभु की योजना में चल रहे हो, विरोध होगा, शैतान विरोध करेगा। वो प्रभु के मकसद का विरोध करता है आपके जीवन में। आप सेवा में जा रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, वो विरोध करेगा। प्रभु के भवन में जा रहे हो, वो विरोध करेगा। वचन को सुन रहे हो, वो विरोध करेगा। आप प्रभु के राज्य में बोल रहे हो, वो विरोध करेगा। वो विरोध प्रभु के मकसद का कर रहा है। निमाया शहरपनाह तैयार कर रहा था, वो प्रभु का मकसद पूरा कर रहा था, और लोग जितने भी थे, शैतान प्रभु के मकसद का विरोध कर रहा है। आप तैयारी में लौलीन हो, आप प्रभु की बातों को जानना चाहते हो, विरोध। जो ठेके दे जा रहे सी उदों तो कोई विरोध नहीं करता सी, जो जीवन व्यभिचार दे विच सी उदों तो कोई भी कुछ नहीं बोलता सी। हुण जदों चंगे पासे लग गया, सारी गलत आदतां छड्ड दित्तियां, हुण सारे खड़े हो गए हैं। जिन्होंने जानता भी नहीं सी वो भी खड़े हो गए ने। ध्यान रखो, उन्होंने नहीं कुछ बिगाड़ा, पर शैतान जो आपको प्रभु के मकसद में बढ़ने नहीं देता। विरोध, प्रेशर, इसको कैसे करें, बस इसको रोक दें। सिर्फ उसका एक ही प्रयास कि आपको मकसद से वंचित करे, मकसद से रोक दे। आगे पढ़ो, पढ़ो आगे। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। और उनका अधर्म तू ना ढांप, और ना उनका पाप तेरे सन्मुख से मिटाया जाए।
क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आदि ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस साथ काम पढ़ो, में। इसका साथ पढ़ो। जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अमोनियों, अशदोदियों ने सुना कि ध्यान रखो, हाँ पढ़ो। यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उनमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उनमें गड़बड़ी डालें। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखने वाला वचन है। इसको लगाओ 5, 6, 7 से लगाओ। बाइबल में लिखा है, तब संबलत और तबैया, तीसरा अरबिया, चौथा मोनिया, पांचवा अशोदिया ने सुना। सब ने सुना, जिनको जानते भी नहीं है उन्होंने भी सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है। ध्यान रखो, अब समझ रहे हो, जो आपको जानते भी नहीं थे, जब उन्होंने सुना, क्या आप चर्च जा रहे हो? आप हैरान हो रहे हो, इसको तो मैं जानता भी नहीं, इसको कैसे पता कि मैं चर्च जा रहा हूं? इसको कैसे पता कि मैं संडे प्रभु के घर जा रहा हूं? अब देख रहे हो, जब आप प्रभु के मकसद में बढ़ने लगते हो, चलने लगते हो, सब जान जाते हैं, सबके कान खुल जाते हैं, सबको पहचान आ जाती है, अभी बंदा ये चर्च है, चर्च वाला है। और बाइबल में लिखा है, जैसी उन्होंने जाना कि उसकी मरम्मत हो रही है, ये बंदा प्रभु के मकसद को पूरा कर रहे हैं, प्रभु के मकसद में चल रहे हैं, तो उसने के बाकी बंद होने के लिए तो उन्होंने बहुत ही बुरा माना। उसमें के बाकी होने लगे, बाकी बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। ऐसा बंदा जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, वो प्रभु के घर जाने से क्यों बुरा मान रहा है? उसको क्या प्रॉब्लम हो रखी है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो नहीं उसका कुछ देना, वो मुझे क्यों रोक रहा है? वो क्यों बुरा मान रहा है? आप हैरान होते हो। आप समझ रहे हो मैंने आपको क्या बताया है? लोग आपके खिलाफ नहीं, बट आप जो प्रभु के मकसद में चल रहे हो, प्रभु की योजना में चल रहे हो, प्रभु के मार्ग में चल रहे हो, उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। आमीन। लगाओ 8 आगे। और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें। ध्यान रखो, सबने एक मन से, चाहे पहले वो दोनों एक दूसरे के विरोध में हो, वो चारों एक दूसरे के विरोध में हो, बट जैसी आपको प्रभु के मकसद में देखते हैं, सब आपकी खिलाफत में एकता कर बैठते हैं। इकट्ठे चलो इन्हें सबक सिखाइए, चलो इन्हें रोकिए, चलो इसके काम को काम में अड़चन डालें, इसको इसका विरोध करें। आप लगाते हो पहला तो ये दोनों की बनती नहीं सी, पर जदों मेरी खिलाफत करनी है, दोनों चंगे दोस्त बन बैठे ने, तीनों चंगे दोस्त बन बैठे ने। चारों लोग की हो गया है, कैसे एक मन होके सिर्फ मेरा विरोध। आपके विरोध के लिए शैतान शत्रुओं को भी एक कर देता है। आप समझ रहे हो? प्रभु का विरोध करने के लिए लूसीफर ने लोगों को यूनाइट कर लिया, एक कर लिया कि आओ मिलके प्रभु का विरोध करें। तो ये एक स्पिरिट है, विरोधी स्पिरिट, जो काम करती है लोगों के बीच में। आओ प्रभु का विरोध करें, आओ चर्च का विरोध करें, आओ अगुवों का विरोध करें, आओ प्रभु के मकसद का विरोध करें। आप समझ रहे हो? आओ मिलके विरोध करें। आप समझ रहे हो? और उसमें गड़बड़ी डालें। क्या लिखा है? उनसे लड़े और उसमें गड़बड़ी डालें। सब इकट्ठे लड़ने के लिए और गड़बड़ी डालने के लिए।
फूट डालने के लिए। हाँ, बातें करके एक दूसरे की उनके बीच में फूट डाल दें। आओ, अच्छा तेरे बारे ता बहुत बुरा बोल रहे सी हो, तेरे बारे ता ये गल्ला कह रहे सी, अच्छा तेनू याद भी नहीं किता, अच्छा तेनू फोन भी नहीं किता। शैतानी विरोधी आत्मा जो बहुतों को नरक ले जा चुकी है, प्रभु के मकसद से दूर कर चुकी है। रॉन्ग प्रभाव, गड़बड़ी फैलाने की आत्मा विरोधी आत्मा है, आपको कुछ भी करेगी, उलझाएगी प्रभु के मकसद से दूर करने के लिए। क्या हो रहा है, उसके बीच में फूट डाल दी। हाँ, अभी उसने वो ऐसा बोल रहा था, आप क्या कर रहे हो विरोध में, अच्छा मैं नहीं आंदा चर्च सुन, मैं नहीं चलता प्रभु दे विच, मैं नहीं करता सेवा। प्रॉब्लम कहां हुई, शत्रु आया, वो लड़ा, गड़बड़ी डाली और आपको प्रभु के मकसद से, सेवा से, चर्च से दूर कर दिया। आपको स्पिरिचुअल होना है। अगर आप प्रभु में इमोशनली चलोगे हमेशा हारोगे और गिरोगे। आपको ध्यान लगाना है। क्या हो गया से बोलो, बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, प्रभु देख लेगा, तुझे ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वो बंदा जब आपकी बात को, आपके हियाव को सुनेगा, अगली बार आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन आपने संभाल के रखना है, जांच के रखना है। किसी भी रीति से किसी को भी गड़बड़ी फैला के अपने आप को प्रभु के मकसद से दूर मत करने दो। लगे हुए हो, प्रेशर है, बाहर से भी है, गड़बड़ी डाल रहे हैं, इमोशनल होके नहीं, कोई बात नहीं, प्रेशर में मुझे काम करते रहना है। मैं काम कर रहा हूं, यह सबूत है कि प्रेशर आएगा, और ये जानता हुआ ये प्रेशर मुझे रोकने ना पाएगा। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा यीशु के सामर्थी नाम से। रुको मत, रोकने वालों के कारण रुको मत, बढ़ते चलो, स्थिर होते हुए, लांघते हुए आगे बढ़ो। जब उस भिखारी को रोकने की कोशिश करी, अंधा बर्तमाई, रुक जा रुक जा रुक जा, क्या किया उसने, चुप हो जा, वो चुप हो गया। बाइबल में लिखा है वो अधिकतर और बढ़ के और जोर से चिल्लाने लगा। जब लोग रोके तो और चिल्लाना शुरू कर देना। एक दिन संडे चर्च आने से रोके और अधिकतर अपनी संगति बढ़ा देना। और मैं आपको बोल रहा हूं, जीत आपकी होगी यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। अद्भुत। ध्यान रखो, यहां तक चीजें खत्म नहीं हुई। हाँ, ये प्रेशर खत्म नहीं हुआ। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, मार रहे हैं, बोल रहे हैं, सता रहे हैं। यहां तक भी इतना सह रहा हूं, इतना थक गया, अभी और भी बाकी है। क्या और भी बाकी है? पढ़ो आगे। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। और यहूदी कहने लगे, ढाने वालों का बल घट गया। दिन और रात पहरुए लगा दिए। पहरुए मतलब वॉचमैन, गार्ड, जो संभाल के देखता है। आप बाहर से गेट से आते हो, जब भी अगर आप वीकडेज में आओ, आपकी एंट्री होती है, बिना एंट्री के अंदर नहीं। इसी प्रकार आप वॉचमैन लगाते हो। अपनी लाइफ में कौन सी चीजें आपके अंदर एंटर कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही, आप ध्यान लगाते हो। कौन सी चुगलियां की बातें बंदा लेके आया है, आप अंदर आने दे रहे हो और आप मना कर रहे हो, आपके ऊपर है। कौन सी ऐसी दुष्ट की संगति, आप दोस्तियां यारियां निभा रहे हो या आप दूर कर रहे हो अपनी लाइफ से, ये आप डिसाइड करते हो कि कौन सी चीजों को आप अंदर आने दे रहे हो। आपको अपना पहरुआ, अपना गार्ड खुद बनना है। कोई भी चीज, कुछ भी, कोई भी गंदगी मेरे अंदर नहीं आ सकती। मुझे संभल के, मुझे जांच के ध्यान रखना है।
वो बंदा किसी की खिलाफत लेके मेरे पास आ रहा है और मैं उसे बोलने दे रहा हूं, हाँ भाई मैं तो सुन ही रहा हूं, मैं कौन सा बोल रहा हूं। कोई आके चर्च की खिलाफत, चर्च के बारे में बुरा बोल रहा है और आप सुन ही जा रहे हो। अब समझ जाओ कहां वो बंदा आपको ले जाएगा। अपने साथ सीधा नरक की टिकट कटाने वाला है वो। संभल के ध्यान रखो, सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। वो ताक रहा है, जांच रहा है। आपको भी पहरुए बन के जांचते रहना है, ताकते रहना है, कहां से शैतान एंट्री कर रहा है, कहां से मुझे निर्बल कर रहा है, कहां से मेरे जीवन में गड़बड़ी पैदा कर रहा है, कहां से मेरे विश्वास को हल्का कर रहा है, कहां से मेरी संगति को रोक रहा है। आपको अलर्ट रहना है, पहरुए चारों तरफ। कौन क्या चीज लेके आ रहा है, क्या गड़बड़ी लेके आ रहा है, मेरे मन को कौन से ख्यालों से भर रहा है, कौन सी वीडियो मुझे भेज रहा है। ध्यान रखो, कैसी संगति, कैसी सहेलियां हैं मेरी, कैसे दोस्त हैं, ध्यान रखो। कौन आपको विश्वास में निर्बल कर रहा है। अलर्ट, पहरुए। पढ़ो आगे। दिन और रात, ध्यान रखो, अकेला दिन नहीं, दिन और रात पहरुए लगाएं। दिन और रात आपको अलर्ट रहना है प्रभु में। पढ़ो आगे। और यहूदी कहने लगे, ढाने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसीलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। ध्यान रखो, यहूदी जो ट्राइब थी, 12 गोत्रों में से एक गोत्र था, ये स्तुति का गोत्र था, ये प्रशंसा का गोत्र था, ये महिमा करने वाला गोत्र था। बाइबल में लिखा है ये गोत्र कहने लगा, ढोने वालों का बल घट गया है, अब और नहीं कर पाएंगे, बहुत धूप है और मिट्टी बहुत पड़ी है, काम बहुत बड़ा है, बहुत दूर सफर है, बड़ा पैर थक गए, अब हाथ थक गए, अब नहीं होएगा। अब समझ रहे हो। इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। अब नहीं हो रहा काम, छड्डो, काम नहीं हो रहा। एक तो यहां पे बाहर से इतना सारा प्रेशर था, लोग मजाक बना रहे हैं, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लड़ाइयां कर रहे हैं, लोग गड़बड़ियां डाल रहे हैं, कलेश डाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इतना। और ऊपर से जो अंदर है, अंदर से भी ऊपर ले जाने वाले लोग निर्बल कर रहे हैं मुझे। क्या कह रहे हैं? अब नहीं काम होएगा, थक गए हैं लोग, छोड़ो सेवा, छोड़ो चर्च। अब अंदर के लोग मुझे रोक रहे हैं। जैसे पौलुस कहता है, बाहर से भी सताव, अंदर से भी सताव। कहां करो? सिर्फ प्रभु का बल उसे संभाली रहता था। तो ध्यान रखो, जब आप प्रभु में चलना शुरू करते हो, अपने बचाव के लिए चलना शुरू करते हो, सिर्फ बाहर से इतना सारा प्रेशर नहीं, आप अंदर से भी प्रेशर देखते हो। मैं तो तुम्हारा भला ही चाह रहा हूं, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूं, और तुम मुझे वहीं से रोक रहे हो। बहन आराम से चर्च जा रही है, प्रार्थना कर रही है अपने परिवार के लिए, और वहीं घर में कलेश, घर में रोका जा रहा है, प्रेशर। अब देख रहे हो, एक तो समाज का बाहर का प्रेशर तो है ही है, और यहां पे अंदर भी मेरा सताव हो रहा है, अंदर भी रोका जा रहा है, अंदर भी चीजें हो रही हैं। पढ़ो आगे। और हमारे शत्रु कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखो, शत्रु यहां तक योजनाएं बना रहे हैं, खिलाफत वाले इनके बीच में ना पहुंचे, उन्हें घात ना कर दे, मार ना डाले उन्हें, वह काम बंद ना करें। समझ रहे हो? मार नहीं, खत्म कर दो। कैसे इसको रोकूं? कैसे इतना विरोध? क्या करें? काम करें, अपनी जान बचाएं। कहां जाएं? बाहर से भी और अंदर से भी लोग कह रहे हैं थक गए हैं, काम नहीं होएगा, छोड़ दो, बंद कर दो। देख रहे हो निमाया, एक तो इतना बड़ी सरकारी अपनी नौकरी छोड़ के आया है,
हाँ? और ऊपर से बाहर का प्रेशर इतना झेल रहा है, और बाहर का तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हाँ ओके सौके रह रहे हैं, हुन अंदर तो भी कह रहे काम बंद कर। अब देख रहे हो कितने प्रेशर से वो गुजर रहा था, अंदर बाहर हर जगह अपनी नौकरी छोड़ सब कुछ उसने कुर्बान कर दिया, और यहां पे इन चीजों का सामना वो कर। पढ़ो आगे। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इसी कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्शियां और धनुष लेकर शहर पनाह के। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया। तब मैं देखकर उठा, निमाया इस जगह पे बोल रहा है, और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, जितने भी लोग वहां पे खड़े थे उनसे कहा, मत डरो। अपने पड़ोसी से बोलो मत डर, बोलो मत डर। प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण कर। बोलो प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण कर। जब ये सारा प्रेशर अंदर बाहर हर जगह से, और आप प्रभु के मकसद में चल रहे हो, एक ही बात, डरना मत। हाँ, बाहर भयंकर से भी भयंकर लोग, बाहर बड़ी तादाद में भीड़ आपके विरोध में खड़ी है, एक ही बात अपने आप को स्मरण दिलाते रहना, डरना मत। जो महान और भय योग्य परमेश्वर है उसी की ओर ध्यान लगाए रख, उसी को स्मरण करके रख। आप समझ रहे हो? याद किसको करना है, स्मरण किसको करना है? परमेश्वर को। वचन संहिता 119 उसका 55, स्मरण परमेश्वर। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। मैंने रात को भी तेरा नाम स्मरण किया है और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। जब दाऊद के विरोधी हर जगह से उसके खिलाफ हो जाते थे, एक ही चीज, प्रभु, घुटनों पे प्रभु को वो स्मरण करने लगता था। प्रभु तूने यहां तक संभाला है, यहां तक लेके आया है, आगे भी तू लेके जाए। जब डर चारों तरफ घेरे हुए था, वो डरता नहीं था, घबराता नहीं था प्रभु के सम्मुख। छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ लिपट जाता है, मम्मी के साथ लिपट जाता है। दाऊद इसी समान, कुछ भी वो प्रभु के साथ लिपट जाता था, प्रभु को स्मरण करता था, प्रभु का नाम। चीजें हैं, उन चीजों से नजरें परे हटा के वो यहोवा की ओर नजरें लगाया करता था, उसको स्मरण करना है। हालेलुया। सबोपदेशक 12 उसका 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। अपने सृजनहार को स्मरण कर, जवानी के दिन में ही अपने सृजनहार को स्मरण कर, याद कर, उसकी ओर ध्यान लगा, उसकी बातों की ओर ध्यान लगा। डगमगा ना जा, डर मत उनको देख के डराने से मत डर। बाहर का प्रेशर, अंदर है, डर मत। अपनी नजरें उसकी ओर लगा, उसको स्मरण कर। हालेलुया। जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर, हर समय हर पल का ध्यान उसकी ओर। प्रभु ने हमें डर का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। प्रेम, सामर्थ, संयम का
आत्मा हमें दिया है। आमीन। दूसरा, प्रभु को स्मरण करना। और आगे उसी वचन को लगाओ सब, निमाया 4 उसका 14। निमाया 4 उसका 14। यस। तब वह देख कर उठा। सबसे पहले मत डर, जो प्रभु जो महान है और भय योग्य, उसी को स्मरण कर। सबसे पहले हमने डरना नहीं है। दूसरा, प्रभु को ही स्मरण रखना है। और तीसरा, अपने भाइयों, अपनी बेटी, अपनी बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना है। मैंने कहा तू बच, तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। तो जब आप युद्ध कर रहे हो, युद्ध के बीच में पहले आपको बचे रहना है। युद्ध में पहले आपको जीत हासिल करनी है, तभी आप अपने लोगों को, अपने जनों को बचा पाओगे। अगर युद्ध में आप भी गिर गए, जो बाकी हैं उनको कैसे बचाओगे जब आप खड़े नहीं रहे? सबसे पहला क्या है? युद्ध में आपको खड़े रहना है। अगर आप ही डर के भाग गए तो वो लोग जो हैं कैसे बचेंगे? वो अगर लोगों का प्रेशर, छोड़ दे चर्च जाना, छोड़ दे प्रभु, अगर आप भी उस युद्ध में हार गए, घर बैठ गए, मेरा विरोध हो रहा है, मैं नहीं जानता, अगर आप ही ने अपने आप को नहीं बचाया युद्ध में, तो आपका परिवार, आपके लोग जो हैं कैसे बचाए जाएंगे? तो प्रभु ने क्या कहा है? तू बच, तेरे द्वारा तेरा घराना भी बचाया जाएगा। अपने परिवार के लिए, भाई, बेटे, बेटियां, स्त्रियां, घरों के लिए युद्ध कर। तो जब आप खड़े हो वहां पे, बाहर से चारों तरफ से विरोध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, आपके बीच में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, ध्यान रखो, जो मैं ये युद्ध लड़ रहा हूं, अंदर से भी प्रेशर आ रहा है, अंदर से भी रोकने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान रखो, जिस युद्ध से मैं गुजर रहा हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस युद्ध को जीतने के बाद, इस युद्ध को लड़ने के बाद, मैं अपने घराने को भी यीशु के नाम से जीतूंगा। आमीन। तो अब अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहे, जब आप अड़े और खड़े हो, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हो, उनके लिए युद्ध लड़ रहे हो सकता है आप अकेली बहन हो, बाहर समाज का सताव है, घर का सताव है, हर जगह से सताव ही सताव है, उसके बावजूद भी आप बने हुए हो प्रभु के घर में, आप बने हुए हो प्रार्थना में, आप बने हो उपवास में, रो रो के आंसू बहा रहे हो, बट आप बने हुए हो। स्मरण रखो। हालेलुया। देखते ममा की टेस्टिमनी से, जो प्रभु में आए आसान नहीं था, अकेले परिवार में थे, समाज का बहुत सारा विरोध था, बहुत सारे संगठन विरोध कर रहे थे, आप समझ रहे हो? और हैरान होने वाली बात थी, किया क्या है? प्रभु को अपनाया है, ये सबको कैसे पता लग गया? ये सारे संगठन कैसे विरोध में खड़े हो गए? ये मकसद शैतान पहले से जानता था, आप समझ रहे हो? तो शुरुआत में ही ढेर सारा प्रेशर, मजाक बना रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, निर्बल बता रहे हैं, प्रेशर, गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं बीच में, रॉन्ग प्रभाव लेके आ रहे हैं। ये किताबें ले लो, ये चीजें पढ़ो, छोड़ दो प्रभु, छोड़ दो चर्च, छोड़ दो यीशु। दबाव ही दबाव, अकेले और ऊपर से बाहर का दबाव। और यही नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, परिवार के बीच में, बाहर का तो फिर भी देख रहे हैं, अंदर से भी, घर से भी विरोध, घर से भी सताव। छोड़ो इसको, कुछ नहीं, आप अकेले हो। टेस्टिमनी में शेयर करते हैं, बाथरूमों में जा जाके किसी, ताकि कोई विरोध ना करे, बाथरूम में जा जाके बाइबल पढ़ना, वहां पे प्रेयर्स कर रहे हैं रो रो के, प्रभु दिला। आप समझ रहे हो? कलेश है, लड़ाई है, विरोध है, बट आप रुक नहीं रहे, आप भी अड़े और खड़े हो।
आप भी, हाँ मुश्किल है, आप अकेले हो, आंसू बह रहे हैं, रो रहे हो, उसके बावजूद आप खड़े हो। प्रभु तेरी और आंखें लगाते हुए मैं खड़ा हूं, तेरी बातों को स्मरण करते हुए मैं खड़ा हूं, तेरे वायदे को जांचते हुए मैं खड़ा हूं। प्रभु मुश्किल था, मुझे चुन लो, प्रभु को चुन लो, बहुत विरोध, प्रभु को नहीं त्यागा, प्रभु को नहीं छोड़ा। अकेले समाज का सामना, इंटरनल परिवार का सामना, प्रभु को थामे रहा। युद्ध के बीच में स्थिर खड़े रहे। घराने से अलग हो गए, 1.5 साल अलग रहे, आप समझ रहे हो? प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को पकड़े रहे, युद्ध में प्रभु को थामे रहा। समझ रहे हो? आप प्रभु को थामे रहते हो, प्रभु आपको कैसे त्याग सकता है? प्रभु कैसे छोड़ देगा? इसने प्रभु पे भरोसा रखा है। आप समझ रहे हो? जब हम जानते हैं, प्रभु को थामे रहा, प्रभु को पकड़े रहा, आज खड़े रहे, युद्ध में खुद को बचाए रखा, और आज वही युद्ध है जिसने पूरे घराने को भी बचाया है, और पूरे घराने के समेत इतने तादाद में लाखों करोड़ों के घरानों को आज बचाया है यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। युद्ध में खड़े रहो, डगमगाओ ना, स्थिर रहो। आप समझ रहे हो? अगर उस प्रेशर में अगर गिर जाते तो आज उस युद्ध में अगर ना खड़े रहते तो ये परिवार अजब ना देख रहे होते। हालेलुया। वो खड़े रहना, वो अड़े रहना, वो विरोध के अंदर बाहर सामना करते हुए अकेले स्थिर खड़े रहना। आप युद्ध कर रहे हो अपने लिए नहीं, वो युद्ध पूरे घराने के लिए था, वो युद्ध आप सबके लिए था। अड़े और खड़े रहना। डोंट वरी, विरोध हो रहा है, ये सबूत है आप सही चल रहे हो, पर चलते जाओ। हालेलुया। जो आज विरोध कर रहे हैं आपके पास खुद ब खुद आएंगे यीशु के सामर्थी नाम से।